जनाब मोहम्मद नजीर शेख साहब, जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, लियाकत चौधरी साहब, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ठंडामंडी, जाकिर साहब, प्रोग्राम ऑफिसर ICDS, करतार सिंह साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, चौधरी दरबार साहब हैं, खालिद साहब हैं, जावेद इकबाल। Constitution of India, to the Constitution of India, as by law established, and that I will. जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेती हूँ और निष्ठा धारण करूँगी जैसे कि कानून ने स्थापित किया है। और जो है वो अपनी जीत दर्ज करके आज आप solemnly perform that एक फ्लॉर देके जो है वो ये मुबारकबाद भी DC मेंबर जो यहाँ पे जिला के अंदर चुन के आए हैं, वो काउंसिल के मेंबरान, मैं सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये सुनहरी मौका है कि जो 1999 में जब उससे पहले एक सपना देखा गया था कि यूटी के अंदर 3 टायर सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाए, तो आज वो कड़ी हमें नजर आ रही है, जिसकी तीसरी कड़ी के मेंबरान का यहाँ पे आज हल्फ हुआ। और चांदी रोज के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरपर्सन होगा उसका भी इंतखाब होना है, और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो 3rd टायर हमारा वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हम वो जो सपना गांधी जी ने देखा था कि यूटी के अंदर उस राजौरी जिला की जो क्रीम यहाँ पे बैठी है मेरे सामने, ये बड़ा ही मुबारक का मौका है कि हम सब लोग मिलके यहाँ पे बैठ के आज ये ऑथ सेरेमनी का जो एक फंक्शन हुआ, मैं तो कहूंगा मुझे तय बहुत खुशी हो रही है कि जिसकी बुनियाद मैंने डाली थी एज डायरेक्टर पंचायती राज, वो चीज आज मेरे सामने नजर आ रही है। मुझे जिला तरक्याती कमिश्नर होने से पहले एज डायरेक्टर पंचायती राज होने की बहुत खुशी है कि जो चीजें मैंने 1 साल पहले सेक्रेटरीट के अंदर बैठ के सुनी देखी थी, और जिन पे मैंने आप लोगों के लिए ताई ग्रास रूट लेवल को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने बड़ी मीटिंग्स की, और वो चीज मैं आज देख रहा हूँ। मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि जो मेरे हाथों पंचायती राज लिखा गया था उसको आज मैं इम्प्लीमेंट होता यहाँ देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। ज़िला राजौरी में आज जो DDC इंतखाबात हुए उसके बाद आज ओथ सेरेमनी जो हुई है उसमें हमने ये मुनासिब जाना कि आप तमाम लोगों के सामने उस शख्स को लाया जाए जिसने बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट जो माना जाता था कि बीजेपी का जो गढ़ है नौशहरा से अगर हम बात करें तो वहाँ से जिन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है। हमारे साथ डॉक्टर मनोहर सिंह जी बात करने के लिए मौजूद, हम जानेंगे जी हाँ हमारे साथ बात है, तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि ये एक मुश्किल सफ़र भी था उनके लिए और किस तरीके से रविंदर रैना जो कि बीजेपी यूटी के प्रेसिडेंट उनका वो गढ़ माना जाता था वहाँ से इन्होंने सीट निकाली है, PDP कैंडिडेट हैं ये। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का ये सफ़र था। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, जिस तरीके से आपने एक मुश्किल वक्त में एक लड़ाई लड़ी, तो कैसा लग रहा है आज आपको? थैंक यू टू ऑल द पब्लिक फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस इलेक्शन जीत के स्टेज पे आया हूं और मुझे मौका मिला है कि मैं गरीब जनता की सेवा करूं और एक मैं सेवादार बन के लोगों की सेवा करूंगा। बड़ा क्लोज मुकाबला था आपका, और अगर सीधे बात करें तो रविंदर रैना जी के साथ, तो किस तरीके से आपने एक चैलेंज को सामने लिया? नहीं, ये वन साइडेड था, लोगों ने डिसाइड कर लिया था। रैना साहब सिर्फ नारे लगाते हैं, बातें ही करते हैं, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं करते। उनको बस पाकिस्तान याद आता है, बस और जो चीज़ें हैं वही याद आती हैं। ना तो वो लोगों के पास गए हैं, ना कोई उन्होंने पिछले 4 साल में लोगों का कोई काम किया है, तो ना ही वो, मैंने तो उनको कभी देखा भी नहीं कंस्टिट्यूंसी में। तो लोगों को रिजेंटमेंट थी, उन्होंने बोला ये तो ऐसे ऐसे फोकट में नारे लगाते रहते हैं जी, इन्होंने कोई काम नहीं किया। और लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैं एक डॉक्टर हूँ, सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ मैं, मेरी क्लिनिक बहुत अच्छी चलती है,
लोग आए मेरे पास, जो गरीब जनता थी, जो कुचली जा रही थी, वाटर के लोग रहने वाले थे, वो मेरे पास है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब आप जहाँ सेवा करते हो तो आप प्लीज़ इस फील्ड में आओ और हमारी सेवा करो। और मेरी जो ज़िंदगी है, मैं चाहूँगा कि मरते दम तक मैं लोगों की सेवा करूं, लोग मेरे पास काम के लिए ना आए, वरना मैं इसके उल्ट मैं लोगों के घर पे जाऊं, लोगों को घर से काम पूछूंगा क्या काम है, मैं उनको घर पे डोर स्टेप पे काम करके दूंगा। डॉक्टर साहब, आपने एज ए डॉक्टर भी लोगों की खिदमत की और अब एक डीडीसी कैंडिडेट आप जीत के आए हैं, तो लोगों की काफ़ी सारी ख्वाहिशात आपसे जुड़ी हुई हैं, तो क्या डेवलपमेंट को लेकर या किस तरीके के वहाँ बॉर्डर के काफ़ी सारे मुश्किलात हैं लोगों के, तो आप बिल्कुल वादाबंद हैं उनकी पूरी खिदमत करने के लिए? मैं गाँव गया हूँ, गली गली गया हूँ, हर जगह गया हूँ। मैंने बहुत सी लोगों, गरीब लोगों की, जो सियासी लोग हैं वो तो अपना मैनिपुलेट कर लेते हैं, जो गरीब जनता, कुचली हुई जनता बॉर्डर पे रहती है, वो बहुत तंग है ना। कई जगहों में मैंने देखा बिजली नहीं है, कई जगहों में पानी नहीं है, अभी सूखा था, वो आदमी का तो छोड़ो, मवेशी के लिए बेचारे जंगलों में भी पानी नहीं है। लोगों ने कहा कि रविंद्र रैना का गढ़ है नौशहरा, लेकिन लोगों ने पीडीपी को सपोर्ट किया। पीडीपी को किया या डॉक्टर जी को किया? ये दोनों हाथ से ताली बजती है। पीडीपी को भी किया है और डॉक्टर मनोहर सिंह के नाम पे बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी का तो उधर नाम ही नहीं है, क्या बात करते हो, कहाँ आप बीजेपी ला रहे हो, नौशहरा में नाम ही नहीं है बीजेपी का, क्या बात करते हो? रविंद्र रैना तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भैया, वो तो दिल्ली में और जम्मू में बैठ के बातें करते हैं, उनको बोलो ग्राउंड में आओ ना। इलेक्शन में क्यों नहीं आप ग्राउंड में आए? आप इलेक्शन में ग्राउंड में आते ना, हमारे सामने कोई एक तो जलसा करके दिखाते लोगों के सामने, कोई एक जलसा भी नहीं उनका हुआ। वो बस घर बैठे हुए रात को चोरी लोगों के पास जाते थे, उनके पास फिक्स करते थे उनको, तो वो करते थे। उनके पास प्ले है ही नहीं है, वो तो नाम पे ही हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोहर सिंह जी को, जिनका ये साफ कहना था कि रविंद्र रैना का कहीं ना कहीं ग्राउंड जो है वो जीरो है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि ये लोगों के काम करें, और जिस तरीके से लोगों ने इनको प्यार और मोहब्बत दिया है और किस तरीके से अब आने वाले वक्त पे उनकी ख्वाहिशात पे पूरा उतरते हैं। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. पावरफुल धुलाई एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर से करे जिद्दी दाग ऐसे गायब जैसे थे ही नहीं। इसके एंजाइम पार्टिकल्स करे परफेक्ट धुलाई एक ही बार में। एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर के क्विक एक्शन फॉर्मूला से मैल रहे दूर और कपड़ों का रंग रहे महफूज। एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर एंड केक फॉर मशीन एंड बकेट वॉश। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉन्टैक्ट यू सेफ जोन केमिकल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर। कॉल 9596 322 684।